आपको पता है आपके आसपास आपके बहुत दुश्मन हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ये दुश्मन कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर है। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर सम ऑफ द बिगेस्ट एनिमीज ऑफ योर सक्सेस। दोस्त, आज दिल से बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों की जो आपको रोक रही हैं आपको और कामयाब होने से। सो लेट्स स्टार्ट। और मैं शुरुआत करूंगा योर बिगेस्ट एनिमी नंबर 1, और वो है यू डोंट फील योर सेल्फ टू बी वर्दी इनफ ऑफ दैट सक्सेस। मीन्स आप किसी को बहुत एक महंगी गाड़ी में जाते हुए देखते हैं तो आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, उसकी तकदीर में था, मुझे तो नहीं मिल सकती। आप कोई बहुत अच्छा घर देखते हैं, आप कहते हैं नहीं, मैं ऐसे अच्छे घर में पॉसिबली नहीं रह सकता, अगर पूरी ज़िंदगी मेहनत करूँगा तो भी नहीं रह सकता। मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है आपकी वर्थ नहीं है। तो अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे याद आती है एक पुरानी कहानी जिसमें बाप बेटा दोनों बैठे होते हैं। जो बेटा है वो अभी स्कूल में ही है, तो पिताजी जो हैं वो अपना पुराना कुछ सामान निकाल रहे होते हैं, सम स्टफ विच हैज़ बिन पास्ड ऑन थ्रू जनरेशंस। उनके पिताजी, उनके ग्रैंडफादर, इट्स बिन पास्ड ऑन। तो जब वो सामान निकालते हैं उसमें से ना एक पुरानी एक घड़ी निकलती है, एक रिस्ट वॉच। तो वो रिस्ट वॉच ऐसे निकालते हैं, उनकी आंखें एकदम चमकने लग जाती हैं और वो अपने बेटे को कहते हैं तुम्हें क्या लगता है इसका क्या प्राइस होगा। अब आजकल अब वो यंग जनरेशन, उन्होंने से स्मार्ट वॉचेस देखी हैं, तो स्मार्ट वॉच देखकर तो उसको आइडिया लग सकता था, लेकिन ये तो बहुत पुरानी एक मैनुअल, एक डायल वाली वॉच थी। तो वो कहते हैं आई मीन डैड आई डोंट नो। तो वो कहते हैं अच्छा तुम्हारे लिए एक एक्सरसाइज है, तुम इसको ना लेकर 3 जगह जाओ और वो 3 जगह बताते हैं कहाँ कहाँ जाना है और देखते हैं इस वॉच की क्या कीमत है। तो पहली चीज़ वो कहते हैं कि जो हमारे यहाँ जो रद्दी लेने आता है, तुम उस रद्दी वाले को नेक्स्ट से जब वो आएगा तो उसको ये वॉच दो, बेचनी नहीं है कहीं से, उसको वॉच दो और उससे पूछो कि उसके कितने पैसे देगा उसके। तो वो रद्दी वाला आता है तो वो देखता है, मतलब वो मैनुअल वॉच होती है तो उसको वाइंड करते हैं तो चलने लगती है, तो उसको लगता है चलो अच्छी सी है। वो कहता है 50 रुपये दे सकता हूँ इसके मैं। तो बच्चा कहता है ठीक है, मुझे सिर्फ प्राइस चेक करना था, मुझे देनी नहीं है, थैंक यू। तो फिर नेक्स्ट पिताजी कहते हैं कि एक जो जहाँ पर यूज्ड वॉचेस जहाँ पर सेल होती हैं, अब इसको वहाँ लेके जाओ। तो बच्चा वहाँ लेके जाता है, तो अगेन वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो उनको वॉच देता है, वो थोड़ा चेक करता है, वॉच काम कर रही है, उसको लगता है कि हाँ थोड़ा सा पुरानी है तो अच्छे थोड़े प्राइस में निकल सकती है। कई बार लोग आते हैं पूछने के लिए कोई पुरानी वॉचेस, आजकल वो भी एक ट्रेंड हो गया है। वो बच्चे को कहते हैं कि इसके 500 रुपये दे सकता हूँ। तो बच्चा फिर उनको थैंक्स कहता है ठीक है, मुझे बेचनी नहीं थी, सिर्फ प्राइस पता करना था। वापस आता है। नेक्स्ट डे बच्चे को लेकर जो द डैड अलॉन्ग विद हिज सन, ही गोज़ टू अ म्यूजियम जहाँ पर पुरानी चीज़ें रखी होती हैं। तो वहाँ पर भी एक काउंटर होता है, तो वहाँ पर काउंटर पे जाकर वो जो कंसर्न इंसान वहाँ पे खड़े होते हैं उनको वॉच देते हैं, उनसे पूछते हैं आपके हिसाब से इस घड़ी की क्या कीमत हो सकती है आज की डेट में। अब जो वो बताता है तो बच्चे की होश हो जाते हैं सुनकर। दैट पर्सन सेज आई मीन this watch can be sold for approximately 50,000 rupees. I mean it's a rare watch. वो बताते हैं कि उस ज़माने की बहुत ही रेयर वॉच है और ये मैनुअल डायल, मतलब इसको अभी भी आप ये काम कर रही है। तो अगर कोई वाकई शौकीन आदमी है तो इसको 50,000 रुपये देकर खरीद सकता है। तो दोनों जब वो घर आते हैं, बाप बेटा दोनों घर आते हैं, तो तब फिर नाउ डैड अगेन आस्क्स हिज सन, सो व्हाट डू यू थिंक इज़ द रियल वैल्यू ऑफ दिस वॉच? So obviously the kid was surprised, he didn't know what to answer. तो पिताजी कहते हैं देखो, किसी ने इस घड़ी की कीमत 50 रुपये लगाई, किसी ने 500, किसी ने 50,000। घड़ी तो वही है, घड़ी में कोई फ़र्क नहीं आया, फ़र्क आया उसकी कीमत किसने लगाई। So it depends on the kind of people we associate with. So ultimately हम जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, हम अपने आसपास किस एनवायरनमेंट में हैं, लोग हमारी क्या कीमत लगाते हैं, उसके हिसाब से हमारे बिलीव्स और परसेप्शंस बनते हैं। तो अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पर लोग कहते हैं कि अरे जो तुम कर रहे हो तो कोई भी इंसान कर सकता है, तुम्हारी कीमत बहुत कम है, लेकिन आपके अंदर बहुत से ऐसे टैलेंट्स भी हैं जो अगर आप एक किसी राइट
ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, वो अगर आपके वो टैलेंट्स को पहचानता है तो आपकी कीमत बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो पहली बात जो मैं आपसे बात करना चाहता है, बिगेस्ट एनिमी इज़ दैट यू डोंट रियलाइज योर वर्थ। आप अपनी कीमत नहीं पहचानते। सो पहली चीज़, अपनी कीमत पहचानना शुरू कीजिए। दैट वाज द फर्स्ट एनिमी। सेकेंड एनिमी in terms of you not being so successful is डर, fear। डर सभी को लगता है। अब डर से पता है क्या होता है, आप कई बार बहुत सी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं लेकिन आप डर के कारण नहीं कर पाते। अब जब मैं डर की बात करता हूँ ना, तो अभी रिसेंटली मूवी भी रिलीज़ हुई सैम बहादुर। तो हमारे जो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, तो एक पुरानी स्टोरी है और उस मूवी में नहीं थी लेकिन एक पुरानी स्टोरी, 1942 की बात, जब वो अपने ट्रूप के साथ बर्मा में थे। तो वहाँ पर उनके अंडर बहुत नीचे रैंक नीचे एक सिपाही होते थे जिनका नाम था सोहेल सिंह। अब सोहेल सिंह बहुत बार प्रमोट हुआ, फिर डिमोट हो गया किसी कारण, फिर प्रमोट हुआ, डिमोट हो गया, मतलब अल्टीमेटली उसको नेक्स्ट रैंक नहीं मिल पा रहा था। तो उसने गुस्से में आकर अपने दोस्तों को बोल दिया था कि मुझे जब मौका मिलेगा ना, मैं सैम मानेकशॉ को मार दूंगा, इसने मेरे करियर की ऐसी तैसी कर दी है। तो ये खबर मानेकशॉ तक पहुंची। तो उनके नीचे जो सूबेदार थे, सूबेदार बलवंत, उन्होंने आकर बताया कि थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। तो मानेकशॉ ने कहा कोई बात नहीं। तो एक रात जब वो अपने टेंट में थे तो उन्होंने कहा, बलवंत को कहा कि आज रात को सोहेल ही मेरा गार्ड रहेगा टेंट का। और सोहेल को बुलाया गया, उसको कहा गया तुम ही गार्ड रहोगे आज, और रात को मेरी देखभाल अगर कुछ करने की, मतलब कुछ अगर मेरे को ज़रूरत पड़ी तो मैं उन्हें बुला लूँगा, नहीं तो सुबह एग्जैक्टली 5 बजे मुझे आप गर्म पानी देंगे पीने के लिए। तो सोहेल पूरी रात गार्ड था, कुछ नहीं हुआ। और फिर सोहेल ने बहुत साल मानेकशॉ के साथ काम किया। तो मानेकशॉ ने उनके बारे में बताया बाद में, एक बार ऐसे जिक्र करते हुए कि उस रात उनको एक बार डर तो लगा, लेकिन वो अपने ट्रूप्स के लिए एक राइट मैसेज देना चाहते थे। तो वो राइट मैसेज तभी दे सकते थे अगर वो फियरलेसली काम कर सकते थे। तो उन्होंने उस रात को डर लगते हुए भी, मतलब उस डर को फेस किया। सो हाउ डू यू ओवरकम फियर? बाय टेकिंग एक्शन। एक्शन क्योर्स फियर। तो आपको ना जिस चीज़ से भी डर लग रहा है कि अरे मैं ये करूँगा तो शायद मैं फेल हो जाऊँगा, इसी चीज़ का डर है ना, तो मैक्सिमम क्या होगा, वो चीज़ में नहीं कामयाब हो पाएंगे, बट एक बार ट्राई तो करना बनता है ना। सो यू नीड टू ओवरकम दिस एनिमी विच इज़ काइंड ऑफ होल्डिंग यू बैक, विच इज़ फियर। सो एक्शन क्योर्स फियर। नेक्स्ट एनिमी, आपका एक और दुश्मन, और वो है कंफर्ट जोन। अरे बाबा, कंफर्ट जोन का क्या नाम ले दिया। आपको पता है, आप, मैं, हम सब लोग अगर हमारा बस चले ना तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। कंफर्ट जोन क्या हो सकता है? सर्दी बहुत है, अरे बाहर क्यों जाना है, रजाई में रहते हैं। गर्मी बहुत है, अरे एसी में बैठे रहते हैं। या कुछ भी, आई मीन हम अपनी बॉडी को या अपने माइंड को, अगर हमारा बस चले तो एक पॉइंट के बियॉन्ड हम एक्सर्ट नहीं करना चाहते। अब ना कंफर्ट जोन के ऊपर भी ना मुझे एक पुरानी एक छोटी सी स्टोरी बड़ी याद आती है। एक डॉग, एक कुत्ता एक जगह बैठा होता है और कभी कभी धीरे धीरे ना वो हल्की हल्की कभी कभी थोड़ी थोड़ी आवाज़ करता है। तो उसके मालिक को तो आदत हो गई होती है। तो एक गेस्ट आए होते हैं, तो गेस्ट पूछते हैं कि भाई ये थोड़ी थोड़ी देर बाद, मतलब कभी आधे मिनट बाद, 1 मिनट बाद हल्की सी साउंड करता है, फिर बंद कर देता है, क्या हुआ? तो बताते हैं ये ना एक कंफर्ट जोन में। तो गेस्ट को समझ नहीं आता। तो बताते हैं ये ना जहाँ पर बैठा हुआ है बड़ा कोजी सी जगह है वो, लेकिन वो जो रग है उसके अंदर ना हल्की सी, मतलब रग कहीं बीच में से थोड़ी सी फट गई है, वहाँ पर कुछ तारें निकली हुई हैं। तो वो तार जो है ना, वो सिंथेटिक वायर है बीच में, तो वो उसको हल्की सी पिंच करती है। तो जब पिंच करती है हल्की सी, जैसे हल्का सा मूव करता है, पिंच करती है तो हल्की सी आवाज़ देता है। उसके बाद उसको फिर कंफर्टेबल लगता है, वहीं पे बैठा रहता है। तो वो गेस्ट पूछते थे, अरे बाबा ये अपनी जगह क्यों नहीं चेंज कर लेता? कहता कंफर्ट जोन, मतलब उसको आदत हो गई है वहीं बैठने की, तो उसको वहाँ बैठना अच्छा लगता है। कंफर्ट जोन। तो हम लोग ना, सब लोग
आप लोग, मैं, हम सब लोग अपनी कुछ ना कुछ कंफर्ट जोन में हैं, बट अगर कुछ बड़ा अचीव करना है तो उस कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। हम सब लोग देखो वो IPL देखते हैं, इतने सारा के स्पोर्टिंग इवेंट्स देखते हैं, ये स्टार परफॉर्मेंस को, एथलीट्स को देखते हैं। आपको क्या लगता है ये लोग सुबह उठकर ये देखते होंगे बाहर कितनी फॉग हो रही है, बाहर कितनी गर्मी हो रही है, बाहर बारिश हो रही है, या अगर इनको प्रैक्टिस के लिए जाना है तो जाना है तो जाना है। मैं जब ये बहुत से रेसलर्स की, बॉक्सर्स की स्टोरी पढ़ता हूँ, अमेजिंग जिस तरह के डिसिप्लिन लोग फॉलो करते हैं। कंफर्ट जोन में रहकर ये कभी भी, आप ओलंपिक या एशियाड लेवल के तो प्लेयर को भूल जाइए, कंफर्ट जोन में रहकर वो अपने डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल तक भी नहीं पहुंच सकता। आप और मैं, हम जिंदगी में ऊंचाइयां छूना चाहते हैं। वी नीड टू गेट आउट ऑफ कंफर्ट जोन। नेक्स्ट एनिमी, हमारा एक और बहुत बड़ा दुश्मन, वो है हमारा माइंड। हाँ, पुरानी भागवत गीता को अगर हम याद करें तो श्री कृष्ण ही कहते हैं कि अपने मन को नियंत्रण कर पाना ही सबसे मुश्किल चीज़ है। देखो, अब हम सब लोग, आप और मैं, हम सब MSD तो नहीं हो सकते, MS धोनी। कमाल है वो इंसान, राइट? आई हैव बीन अ बिग फैन ऑफ MS धोनी। इफ़ यू टॉक अबाउट कंट्रोलिंग द माइंड, आई बिलीव, so I haven't met him personally, but I believe he's one of the biggest examples of somebody having a great temperament, somebody having a complete control over his thoughts and mind. अगर जब वो मैच में अपने प्राइम डेज में थे, कुछ बहुत अच्छा हो रहा है तब भी उनका सेम इमोशन, बहुत कुछ बुरा हो गया तब भी सेम इमोशन, कंप्लीट कंट्रोल था उनके अपने थॉट्स के ऊपर। पर नॉर्मली क्या होता है, कुछ भी हल्का सा ख़राब हो गया तो हम घबरा जाते हैं, कुछ अच्छा होने वाला है तो एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाती है। मतलब हमारा माइंड ना कई बार हमारे को फोकस करने ही नहीं देता। थोड़ा सा चैलेंज आया किसी चीज़ पर तो माइंड कहता है बस 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 बहुत हो गया, हमें डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। तो अल्टीमेटली जो हमारा सबसे बड़ा एसेट हो सकता है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है एक्चुअली। वी नीड टू बी कंट्रोलिंग आवर माइंड। दैट्स अनदर एनिमी दैट वी हैव। नेक्स्ट पॉइंट इन टर्म्स ऑफ आवर बिगेस्ट एनिमी इज आवर ओन ईगो। अब रिसेंटली आपने वो स्टोरी सुनी होगी, मिस्टर नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति, उन लोगों की एक बुक रिलीज़ हुई, अनकॉमन लव, और उसमें एक स्टोरी का जिक्र है और बात की जा रही है बहुत पुरानी, जब इन्फोसिस शुरू के सालों में, और उनका एक US में क्लाइंट होता था। तो नारायण मूर्ति US गए उस क्लाइंट से मिलने, वहाँ पे उनको कुछ दिन ठहरना था, और वो उस क्लाइंट का जब वो काम कर रहे थे तो रात को जैसे उनको ठहरना था तो बाहर कहीं होटल में जगह नहीं मिली, बहुत लास्ट मिनट बुकिंग्स कराई गई थी, और वो जो मेन, वो जो मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए काम कर रहे थे, उसका जो ओनर था उसका बहुत बड़ा घर था। I mean, he had a 4-bedroom house, ample space, there were just 2 of them in their house, but he still didn't offer a room in his house. और वो उनके ही वहाँ पर ऑफिस का एक स्टोर था, वहाँ पे कुछ कार्डबोर्ड बॉक्सेस लगे हुए थे, और नारायण मूर्ति रात को उन कार्डबोर्ड बॉक्सेस पे सोए हैं। मैं सोचता हूँ तो आई मीन हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन। तो नारायण मूर्ति कहते हैं लेकिन मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ा, मैं वहाँ पर काम करने के लिए गया था, मुझे उसने जैसे भी ट्रीट किया, मतलब और कोई इंसान होता वो अपनी ईगो पे ठेस लग सकती थी उसके कि मुझे इस क्लाइंट के लिए काम ही नहीं करना। मतलब अगर उसको तमीज़ ही नहीं है, अगर उसको रिस्पेक्ट नहीं देनी आती तो मुझे उसके लिए काम ही नहीं करना है। बट नारायण मूर्ति उस समय क्योंकि अर्ली ईयर्स में थे लाइफ के, तो उन्होंने कहा कि आई रियली वांट टू सेट अप माई कंपनी, आई मीन ईदर आई कैन टेक केयर ऑफ माई ईगो और आई कैन टेक केयर ऑफ माई कंपनी, एंड ही चॉइस हिज कंपनी। तो आप और मैं ना कई बार हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ना ईगोइस्टिक हो जाते हैं, अरे उसने मेरे लिए ऐसे कैसे कह दिया। तो अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो कई बार आपको अपनी ईगो को छोटा रखना पड़ेगा। अगर ज़िंदगी में बड़ा काम करना है तो कई बार अपनी ईगो को छोटा रखना पड़ेगा। सो एनिमी नंबर 5, टेक केयर ऑफ योर ईगो। एनिमी नंबर 6, इट्स अबाउट लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। हम ना कुछ भी काम शुरू करते हैं, बहुत जोर से शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ना हवा निकलनी शुरू हो जाती है क्योंकि हम उसको रेगुलरली नहीं करते। अब आप अपने कोई ना कोई दोस्त को ज़रूर जानते होंगे जिसने कभी अपना कोई वेट लॉस प्रोग्राम शुरू किया। आपको पता है वेट लॉस प्रोग्राम कुछ भी हो, किसी तरह का भी हो, काम करेगा,
लेकिन तभी काम करेगा अगर आप उसको कंसिस्टेंटली करते रहेंगे। तो ज़्यादातर लोग जो वेट लॉस प्रोग्राम में बेनिफिट नहीं उठा पाते, अगर वो प्रोग्राम 90 डेज़ का था तो लोग गिव अप कर देते हैं। आई मीन पीपल गिव अप टू सून। अब आपको कहा गया 5 दिन करनी है, लेकिन आप उसको 3 दिन ही कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी, जो आपको कहा गया, जिस कंसिस्टेंट इंटरवल पे कहा गया है उसको करना है तो करना है। सो वेट लॉस का तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। बहुत सी चीज़ें हम जिंदगी में ऐसे होती हैं, कुछ भी हम शुरू करते हैं, कई बार कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। मैंने ऐसे जब अपनी किताब लिखी थी, अगर मैं कंसिस्टेंट नहीं रहा होता इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वर्ड्स दैट आई हैड टू राइट एवरी डे, आई वुड हैव नेवर फिनिश्ड माय बुक। सो वन बिग एनिमी दैट्स स्टॉपिंग यू फ्रॉम अचीविंग मोर इज लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। तो दोस्त, आज मैंने आपसे बहुत चीज़ों की बात की, कुछ ऐसे दुश्मन जो आपको आगे जाने से रोक रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। This is Vikas Bansal signing off.